राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं सादर। और आज मैं आपको शास्त्र सम्मत मतलब कुछ बातें सुनाना चाहती हूँ। सुनिएगा ज़रा, और जब तक आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, और ये कोई शास्त्र को भी लेकर के मैं समाज में, परिवार में और घर तक मैं पहुँचने की कोशिश करूँगी, लेकिन कोई विशेष व्यक्ति या किसी घर, किसी परिवार या किसी समाज, कोई एक के लिए नहीं है। ये उसमें हम भी हैं, हमारे भी बच्चे, हमारे पति, हमारा परिवार, हमारा समाज है, हमारा ये पूरा मतलब ये पूरा भारत देश ही अपना है, यहाँ है, तो किसी के लिए नहीं है। मैं सबसे पहले सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे बातों से किसी को भी आहत पहुँचे, ठेस पहुँचे, तो उसके लिए मैं सत नमन करती हूँ, हाथ जोड़कर बार बार माफ़ी मांगती हूँ बहुत बहुत सभी को, कि किसी को विशेष को किसी को ठेस न पहुँचे, और किसी विशेष के लिए नहीं है। ये मेरी अंदर की आत्मा की उद्वेग है, वो मैं शास्त्र के हिसाब से, शास्त्र मैंने पढ़ा और मैंने जो उसमें पाया ना, जो समाज में जो चल रहा है, और जो मुझे मेरा उद्वेग हुआ ना कि मुझे बोलना चाहिए, करना चाहिए। सभी को ही बोलता है, और ये हर अपन भारत के नागरिक हैं, सभी को स्वतंत्रता है बोलने का, अपना विचार रखने के लिए, और होना भी चाहिए, पर कोई गलत ना हो। नहीं, लोग बहुत से कमेंट करने लगेगा कि तुम लोग सोशल मीडिया में बैठ बैठ के गाओ, नाचो। अरे नाचना गाना एक ये भी एक कला है, और गा भी रहे तो कोई अश्लील गाना कोई नहीं गा रहा है। और नाचना तो कहते भगवान भी नाचे थे, और नृत्य करना कीर्तन में नृत्य करना कहते 84 लाख योनियों में भ्रमण नहीं करना पड़ता, और अपने आगे भी नाचते हैं, कथा भागवत में भी नाचते हैं, और इसमें भी डालते हैं। भाई कोई कोई छुपा बैठा हो, कोई शर्म के लिए बैठा हो कि नहीं अरे वो हो जाएगा, तो नहीं भाई, जो थोड़ी बहुत अगर अपने तन से थोड़ा बहुत पाप बन जाता तो उसमें आलोचना भी हो जाएगी ना कि नचनिया है वो है, उससे भी बहुत अच्छा अपना फायदा होने वाला है। तो अपन तो चट्टे भी अपनी, पट्टे भी अपनी, अपन तो 10 उंगलियां घी में समझते हैं, इसलिए डाल देते हैं। और जिसको जो कहना हो उसका मुंह है, कोई बात नहीं है, कहता है तो कहने दो। बहुत ये लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तथाकथित ही कहते हैं, तथाकथित ही कहते समाज में ना सब तरह के लोग होते हैं, और शास्त्र में भी सब तरह के लोग होते थे, लेकिन कहते हैं ना किसी जाति उसमें नहीं कहना चाहिए। पर सीता जी पर अगर कीचड़ उछाला गया था सीता जी पर, और शूर्पणखा पर कोई नहीं उछालने वाला मिला, क्योंकि वो लंका की थी। तो इसलिए कहा जाता है, कोई अब नाम ले दें तो कोई कह दे कि अरे हमको तो धोबी कह दिया। नहीं, पंडित को भी पंडित कहा जाता है, क्षत्रिय को भी कहा जाता है, यादव को, सबको कहा जाता है भाई, जहाँ पर जिसकी जरूरत हो जाती, क्योंकि नाम के पीछे सरनेम लगता ही है, नाम के पीछे सरनेम लगता ही, बिना सरनेम के कुछ होता ही नहीं है। तो इसमें कोई विशेष वो नहीं है आलोचना वाली बात कि आप कोई दुखी हो या इस चीज़ को आप ऑब्जेक्शन लें। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं, और हाथ जोड़ जोड़ कर बार बार माफ़ी तो हम मांग ही लिए हैं, और बक बक करते रहेंगे तो नहीं कह पाएंगे, और मैं जल्दी कहूँगी जिससे मैं अपनी बात रख सकूँ। ये देखिए कि रामायण में लिखा है, श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखे हैं कि का न करही अबला प्रबल, का नहीं सिंधु समाय, अकाह न पावक जय सके, काह काल नहीं खाए। हैं, तो उसका उत्तर भी दिया गया है कि पुत्र नावला जन सके, यस नहीं सिंधु समाय, अधर्म न पावक जल सके, नाम काल नहीं खाए। औरत जो है ना, औरत सिर्फ सब कुछ कर सकती है, लेकिन पुत्र पैदा करना हो ना, तो आदमी का ही, पुरुष का ही संग उसको करना पड़ेगी, और पुरुष का भी संग करना पड़ेगा, शास्त्र सम्मत, समाज के सम्मत से, सामाजिक तौर से ही वो पुत्र पैदा कर सकती है। अगर सोचे कि बिना ब्याही मन बन जाए तो आलोचना की शिकार हो जाएगी। है, एक बिना ब्याही हो जाए, एक जैसे वैधव्य हो गया, वो उसके पुत्र हो जाए, तो उसमें भी, तो उसके लिए उसको समाज में पुरुष का ही चयन करना पड़ेगा, शास्त्र सम्मत, मतलब विवाह, एक विवाह ही उसका कारण है। अगर पुत्र पैदा करना है औरत को, तो उसके लिए वो विवाह ही करना पड़ेगा उसको, तभी वो पुत्र जो है ना सामाजिक होगा, समाज में मान सम्मान के अधिकारी होगा, उसको सम्मान मिलेगा, उस महिला को भी, उस नारी को भी, वो तभी प्रतिष्ठित होगी, सम्मानित होगी, जब वो विवाह करके पुत्र पैदा करेगी, तभी होगी। और धर्म जो है ना, तो कभी अग्नि नहीं जलाती नाम को, अधर्म को कोई वो नहीं खाता, काल नहीं खाता। धर्म इतना वो है कि धर्म मतलब साथ ही जाता है।
पुत्र नावला जन सकै, यश नहीं, और यश जो है ना, जो अगर यश कर देता है जो कोई ना, तो कहते सिंधु मतलब सागर में भी नहीं समाता, समुद्र में भी। तो इस चीज को अब लोग बाग बहुत से कह देते हैं, आजकल के बच्चे बच्चियां हैं, सभी से विडम्बनाएं हैं कि एक तो ऐसे समाज में ऐसा बात नहीं है कि, ऐसी बात नहीं है कि किसी कोई गलत हो हुआ हो तो उसके लिए आवाज न उठाई गई। समाज में बहुत से ऐसे महापुरुष हैं और बहुत से नारियां हैं, बहुत सी वो हैं, पहले भी थी, आज भी हैं, आगे भी होती रहेंगी, ऐसी बात नहीं है। तो आवाज उठाई गई हर चीज गलत में, चाहे महिला के साथ गलत हुआ होगा तो उसमें भी पुरुष महिला भी आए होंगे, और पुरुष के साथ हुआ होगा तो उसमें भी आ रहे हैं। अब भाई पहले जो है ना, महिलाओं पर थोड़ा ज्यादा सख्ती बढ़ती जा रही थी, क्योंकि मेन तो वजह ये थी कि शिक्षा की कमी थी, मेन सुविधाओं की भी कमी थी। आप देखिए गांवों में अक्सर देखिए लाइट नहीं थी, रोडें नहीं थी, गाड़ी मोटर नहीं थे, शिक्षित लोग नहीं थे, सास ससुर थोड़ा सख्ती करने वाले थे, छोटी उम्र में शादी कर देते थे। तो इसका मतलब नहीं कि बच्चा बच्चा दर छोटी उम्र की वजह से बढ़ता था, जागरूकता नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी। अब सुविधाओं का विशेष अभाव होने के कारण ये जच्चा बच्चा की दर बढ़ गई थी। ऐसा कुछ नहीं, आज वही कर दीजिए, शादी विवाह करना शुरू कर दीजिए, कहीं नहीं जच्चा बच्चा की दर बढ़ेगी मृत्यु की, क्योंकि इतने डॉक्टर हो गए, जगह जगह हॉस्पिटल हो गई है, जागरूकता हो गई है, सास ससुर वैसे नहीं रह गए हैं, कुछ तो मजबूरी बच गए हैं घंटा, और कुछ तो पढ़े लिखे हुए शिक्षित समाज हुआ है, तो उससे हुआ कुछ सुविधाएं मिल गई हैं, रोड बन गए, बिजली हो गई, लाइट हो गई, गाड़ी मोटर इतनी हो गई कि आज आपकी तबीयत खराब हुई और आप तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, पास में चिकित्सालय हो गई हर गांव में, हर क्षेत्र में। तो पहले कुछ नहीं था, जब तक ले जाते सोचते कहीं रोड नहीं, कहीं कुछ नहीं, गाड़ी मोटर नहीं, तो ये सब असुविधाएं दी जा के कारण जच्चा बच्चा दर बढ़ती थी। ये नहीं कि मतलब बचपन में शादी होती थी इस वजह से कि उम्र बढ़ाओ, उम्र मत बढ़ाओ, बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उसी उम्र में करते। और ऐसी बात नहीं थी कि शिक्षाएं नहीं ली जा सकती, अभी भी है, शादी विवाह और सही समय से उम्र से कर देने से शिक्षा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब शिक्षित हैं, उधर सास ससुर भी शिक्षित है, सब शिक्षित है, सब पढ़ाएंगे लिखाएंगे। क्या पहले नारी नहीं पढ़ती थी? पहले सुविधाएं दी जाए तो पहले भी नारियां पढ़ती थी, पहले की भी आप देखिए, प्रधानमंत्री रही हैं नारी, राष्ट्रपति रही हैं, पायलट रही, डॉक्टर रही, इंजीनियर। अब थोड़ा ज्यादा हो गया है, अब थोड़ा ज्यादा हो गया समय के हिसाब से। जैसे रामायण में लिखा है कि अब कलयुग में झुंड के झुंड होंगे बुरे व्यक्ति और धर्मात्मा कम रह जाएंगे। इसी तरह से सुविधाएं बढ़ने की वजह से ज्यादा डॉक्टर हो गए, ज्यादा इंजीनियर हो गए, ज्यादा पायलट हो गए, ज्यादा अधिकारी मतलब लेडीज हो गई, औरतें हो गई। तो और नारी प्रधान देश है, नारी को मतलब हर नारी तू नारायणी, शास्त्र में तो यही, नारी तू नारायणी। पहले सीता राम, लक्ष्मी नारायण, सरस्वती ब्रह्मा, राधा कृष्ण, सबसे पहले अपना नाम आता है। तो अपन कुछ तथाकथित भटकाव में आकर के बेटियां हो, महिलाएं हो, सभी से बेटा हाथ जोड़कर निवेदन है कि मतलब इस तरह के भटकाव, इस तरह का चकमा देने की कोई जरूरत नहीं है कि चकमा दिया जाए माँ बाप को। माँ बाप तो स्वयं ही मजबूर हैं। और कोई भी लड़की, अब सबसे बड़ा दुख जब होता है कि जब शिक्षित व्यक्ति, शिक्षित हो, बेटा हो या बेटी हो, शिक्षित बहुत है, बड़े ओहदे की मतलब वो तमन्ना रखता है कि मैं बड़े ओहदे में जाकर के कोई ऑफिसर बनूंगा, कोई जस्टिस बनूंगा, कोई कुछ बनूंगा, एक जिम्मेदार नागरिक होकर जब वो गलत कदम उठाता है और परेशान कर देता है अपने घर से लेके, समाज को लेके और प्रशासन को लेकर भी, तो थोड़ा बहुत दर्द होता है, तो दुख होता है कि इतना करने की जरूरत ही क्या थी। माँ बाप, आजकल के माँ बाप बहुत शिक्षित हो गए हैं, बहुत समझदार हो गए हैं, और आजकल के सास ससुर भी समझदार हो गए हैं और लड़का भी समझदार हो गया। जैसे मान लो कोई कह देता कि शादी कर रहे थे, इस वजह से ऐसा कदम उठाया गया। अरे कोई क्या जरूरत है, जो लड़का आया है देखना, उसे साफ कहो कि हम शादी नहीं करना चाहते। किसकी मजाल जबरदस्ती पकड़ के मंडप पे बैठा देगा, फेरे पार देगा, विदा कर देगा? कोई माँ बाप ऐसा अभी हमें तो नहीं लगता कि अब पैदा हुए हैं। पहले के जमाना जाने थे, पहले तो जहाँ के तहाँ पहुंचा देते। और करना चाहे तो पहले भी शास्त्र में देखिए, शास्त्र में सब जो है ना, भगवान को संसार में आकर संसार के लिए लीला करने की किए थे।
क्योंकि सबरी सबरी को जो है ना, सबरी जो है भील जात की थी। वहां उसके यहाँ पशुओं की बलि दी जा रही थी। जब उसका विवाह हो रहा था, उसके पिता कर रहे थे जबरदस्ती कि अब शादी तो कर रहे थे, विवाह कर रहे थे उसका सबरी का, लेकिन वहां पशु बलि दी जाएगी क्योंकि उनके भाई बिरादरी का उनका वो रहा होगा। तो वो देखी, अब उसके अंदर वो पूर्व जन्म का कुछ रहा होगा। उसने कहा नहीं, मेरे विवाह से अगर ये मतलब विवाह होने पर मेरे निर्दोष जीव मारे जाएंगे, इससे अच्छा मैं मेरा विवाह ही ना हो। तभी को क्या कर लिए थे पिता उस जमाने में सबरी गायब हो जाती है घर से, और कोई गलत नहीं करती काम, कोई गलत नहीं करती, किसी पुरुष के साथ नहीं भागती है। लेकिन हाँ, सहारा तो पुरुष का ही मिला, सबरी को भी सहारा पुरुष का ही मिला। मातंग ऋषि के जो है ना गुरु बनाती, वहां जाती, कुटिया में चाहती, वहां कोई औरत नहीं मिली उसको, तो सहारा उन्होंने दिया। और कोई मतलब गलत करके नहीं दिया कि गलत नियत रही हो, कि गलत कुछ रही हो, कि कैसा रहा हो, बड़े पवित्र ढंग से उसने भजन किया, भगवान को प्राप्त किया है। उसने गलत पिता के प्रति, कहते माता पिता ही भगवान है धरती के, लेकिन उसने मतलब पशुओं की रक्षा के लिए, अच्छे कार्य के लिए आप विरोध कर सकते हो। अच्छे कार्य के लिए, किसी का हित हो रहा हो आपके कार्य से, आपके उससे तो किसी निर्दोष जीव मारा जा रहा हो, किसी की हत्या हो रही है, तो उस पर सबरी ने भी शास्त्र सम्मत उसने आवाज उठाया था। उसने घर का त्याग किया था, पिता का त्याग करके। और वो भी किसी के साथ ऐसे नहीं कि ऐसे ठगी हो, किसी के साथ गायब हो गई हो, शासन प्रशासन ढूंढ रहा हो गए, उसके पिता ढूंढे, वो करे, परेशान हुए, लेकिन वो सुरक्षित जगह पर गई, सुरक्षित भगवान ने कृपा की और गुरु आश्रम में गई और भगवान को प्राप्त करती है। तो करो तो इस तरह का काम करो, ऐसा मतलब घिनौना चित्र किसी को नहीं करना चाहिए। सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, और भाई हमें सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कोई अन्यथा ना ले, किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, समाज की विडंबनाएं हैं। अब जो है ना, कहते हैं ना कि लाठी उठा के पीछे पड़ जाते हैं जो कोई बोल दे। बड़े बड़े संत महापुरुष अगर बोल दें समाज के लिए, क्योंकि संत किस लिए बने होते हैं? समाज सुधारक को ही संत कहा जाता है। समाज अगर कहते हैं ना कि कहीं अगर आपकी गलतियां नहीं बताएंगे तो आप सुधार कैसे करोगे? हैं? जो समाज में हो रहा है, जो जो विडंबनाएं हैं, जिससे समाज का अहित हो रहा, समाज का हो रहा, परिवार का हो रहा है, देश का अहित हो जाएगा। देश कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है, किस ओर नई पीढ़ी भटक रही है, कैसे गलत कदम उठा रहे हैं, क्या है, कैसे है। तो अगर वो बोल देते हैं ना, कोई महापुरुष हो, कोई कथावाचक हो, और यहाँ तक कि दिव्य महाआत्मा भी जो भगवान से साक्षात्कार करती हैं, उनके लिए भी इतना अभद्र टिप्पणी करने वालों की क्या दुर्दशा भगवान करेंगे, ये तो वही जानते हैं। पर इतनी मिर्ची टूटती है पटना की, इतना अभद्र उनके साथ टिप्पणी करते हैं, इतना गंदा कमेंट करते हैं कि क्या पता उनकी क्या दुर्दशा होती। हम तो यही कहते हैं कि ऐसे अभद्रता करने वालों के तो कीड़े पड़ेंगे। ऐसे जो चलाते हैं, ऐसे मोबाइल जो हाथ से चला कर लिखे होंगे ना, तो वो सलामत ना रहे। मेरी तो यही बद्दुआ है ऐसे दिव्य आत्माओं के लिए। गलत हुआ है बोलिए, आप गलत के लिए बोलिए। बहुत से वही रहते हैं कि जिनको सुधारना ही नहीं है, है? जो अब आई गई शूर्पणखा, हरे जो रामायण बाई, नाक कटाने पर भी तुम समपुरुष नमो समनारी करेंगी, तो भगवान राम के पास भी सुरक्षित नहीं थी। भगवान राम के पास भी शूर्पणखा आकर कहती है कि तुम समपुरुष नमो समनारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तो पहले एक थी, अब तो भरमार होती जा रही है? लेकिन मैं किसी विशेष के लिए नहीं कह रही हूँ। इतनी मजबूर कर दिए हैं माँ बाप को, वो ठीक है। अब पहले जो है ना, ये मैं एक तरफा लेके नहीं चल रही, दोनों को सुधारने की जरूरत है। नारी कोई भी कदम उठाती, कहते पुत्र ना बला जन सके। नारी को अगर नारी ही नारायणी ही नारी नहीं होगी तो ये संसार की सृष्टि नहीं होगी। नारी ही बेटा बेटी पैदा करती है। नारी बहुत महत्वपूर्ण है समाज के लिए। अब वही नारी से निवेदन है कि वो घटिया काम ना करे, चरित्रहीनता ना करे, और एक कर देती है तो 100 को गाली पड़ती है, 100 को नीचा देखना पड़ता है, 100 को सुनना पड़ता है, घरों में 100 को सुनना पड़ता है। एक बेटी करती है ना, अगर एक बेटी गलत कदम उठा लेती है तो 10 बेटियों पर कमेंट आते हैं। 10 घरों में कहा जाता है उनका बेटियों को, जो अच्छे पढ़ रही हैं, अच्छे कर रही हैं, अच्छे वो कर रही हैं, उन पर भी उंगली उठती है, उन पर भी शंका दृष्टि से देखी जाती हैं। उनके भी माँ बाप चिंतित हो जाते हैं कि कल वो करी, आज कल मेरी करेगी, कल मेरे के साथ होगी, मेरी भी न भटक रही हो।
अरे नहीं कर रही तो उसी की जैसे ये भी करेगी, इसी तरह से बोला जाता है। बहुत बहुत तकलीफ होती है इस चीज को। और जो अच्छे रास्ते में चलती है ना, जब उन भाई एक ने कर दिया तो 10 को होता है, एक पुरुष करता है सबको, पुरुष समाज को कहा जाता है, सभी को ऐसे उनको भी कहा जाता है। तो देखिए अधिकता सब जगह वर्जित है। अधिकता देखिए शास्त्र में भी वर्जित है। और क्या नारी के साथ ऐसी बात नहीं कि नारी के साथ आज अत्याचार नहीं हो रहा, कहीं हो रहा। अब बहुत अच्छी नारी है, जो बलात्कार हो रहे हैं तो अच्छी नारी के साथ हो रहे हैं ना, उसकी मर्जी तो नहीं कि 10 लोग उसको पकड़ के 2-3 लोग उसको बलात्कार करें, उसकी इज्जत लूटें, मार डालें, वो कर दें, तो उसकी मर्जी तो नहीं थी ना। तो यहाँ पर तो पुरुष वर्ग गलत किया ना, तो नारी के साथ भी अत्याचार हो रहा। अब पहले थोड़ा बढ़ गया था, कुछ अभाव, शिक्षा का अभाव था, कुछ सुविधाओं का अभाव था, और कुछ समय का भी प्रभाव था। तो इस वजह से बढ़ गए थे, तो कानून बनाए गए थे, कानून बनाया कर उनको सुविधा दी गई सारी। अब अधिकतर सब जगह बढ़ जाते। अब उन्होंने जब पाया तो धीरे 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 उसका गलत उपयोग करना शुरू कर दी है। तो उसके लिए भी जैसे अब आवाज उठ रही है कि पुरुष आयोग बनाया जाए, जैसे महिला आयोग बनाया गया, तो पुरुष बेटा बचाओ, बेटी तो बचाए, बेटी पढ़ाए, बेटी बचाए, अब बेटा बचाओ, बेटा बचाओ, बेटा बचाओ। जो आवाज, इसके लिए मैं पूरा समर्थन करती हूँ। बेटी भी बचाओ, बेटा भी बचाओ, और बेटी भी समझाओ और बेटा भी समझाओ। बेटाओं को भी समझने का बहुत जरूरी है, बचने के साथ साथ समझने का। देखिए यहाँ पर जो है नियम बनाए गए थे कि जैसे दहेज प्रथा लगाया गया। अब कोई दहेज महेज नहीं देता। अब जितने भी केस लगते हैं तो सब झूठे लगाए जाते हैं। पहली बात तो अब शादियां हो रही हैं बिना मनपसंद तो होती नहीं है। जितनी बातें साल 2 साल में औरतें शादी ब्याह करके आती थी करती थी, उतना शादी के पहले बातें हो जाती हैं, उतना सब कांड हो जाते हैं। ये कोई किसी से छिपा नहीं है, कोई झूठ नहीं है, और कोई अन्यथा भी ना ले। इसके लिए मैं बार बार माफी मांगती हूँ। पर इसमें ये है कि शादी जो है ना, शादी को एक व्यापार बना लिए हैं। अब अच्छा सा पैकेज वाला लड़का चाहिए, कितना कमाता है, सरकारी सर्विस चाहिए, कितना कमा, सरकारी सर्विस सरकार से सवाल कीजिए ना। जितने भी सरकारी दामाद ढूंढना चाहते हैं वो सरकार पे जाकर के कहीं अपील कीजिए कि हमारे घर में बेटियां ब्याहने के लिए है, मैं सरकारी दामाद चाहता हूँ, और आप नौकरी दीजिए। ऐसा बात नहीं, ऐसी बात नहीं कि वो पढ़े लिखे नहीं है, कि पढ़ नहीं रहे कि मिल, जब कोई को मिल रही है किस्मत है। पढ़े लिखे तो सभी है ना, पहले जल्दी मिल जाती थी सभी को, पहले कम पढ़े लिखे में भी सर्विस मिल जाती थी सब। अब कंपटीशन हो गया है, पूरी तैयारी करते हैं, सब करते हैं, तो उसमें भी अब सर्विस नहीं मिल रही है। तो उसमें अच्छा पैकेज वाला लड़का चाहिए, खूब उसको कितने लाखों कमाता हो, या खूब प्रॉपर्टी हो। तो प्रॉपर्टी चाहिए, खूब पैसा चाहिए, इसलिए चाहिए कि चट्ट भी उनकी पट्ट भी उनकी। फिर तो वो पैसा दो कहीं नहीं, इतने में हम तलाक ले लेंगे। और प्रॉपर्टी वाले की तो तलाक जल्दी नहीं लेती, जिसकी ज्यादा प्रॉपर्टी तो उसको निपटाने की सोचती है। ज्यादातर ये है कि निपटाने की सोचती हैं कि इसको मार के और अय्यासी की जाए। लेकिन अय्यासी करने के लिए जरा सोचो कि किसकी जरूरत पड़ेगी। अगर पुरुष नहीं चाहिए, अगर पुरुष नहीं चाहिए तुम लोगों को, जो मारती उनके लिए बता रहे हैं, जो मार रही, जो गलत उठा रही, जो तलाक ले लेके भग रही हैं, तो अगर तलाक लेके भग रही हो तो इतनी तुम्हारे समर्थ हो कि दूसरी शादी मत करो, दूसरे पुरुष का संग मत करो। फिर बॉयफ्रेंड, पहले दोस्ती होती थी, लड़कियों की सहेली होती थी, लड़कों के दोस्त होते थे। अब लड़की लड़का कैसे दोस्त होते हैं, किस लिए होते हैं? उम्र की तगादा है, 30-35 साल रहे आएंगे। पहले 14, 13, 15, 16 साल, 20 साल से कि जिससे ज्यादा किसी के घर बेटियां नहीं थी, वो भी सब शादीशुदा आने जाने थी। हैं तो सहेलियां होती थी, सहेला नहीं होते थे। अब बिना सहेला के काम नहीं चलता है। अब मतलब वहाँ लड़के भी मजबूर हैं, अगर हॉस्टल में पढ़ने गए हैं, वो बॉयफ्रेंड मतलब गर्लफ्रेंड ना बताएं, आके रोते हैं महाराजों के पास। तो महाराज जी अगर ना बनाए ना, तो ओल्ड फैशन कहते हैं, वो धर्मात्मा है, वो फलाना है, ढिकाना है, साधु है, संत है, फलाना, ये उनको जीने की मजबूर कर देते हैं, रहना पढ़ना मतलब परेशान कर देते हैं, उनको मेंटली बहुत हरास कर देते हैं। तो मजबूरी सी हो गई है, एक फैशन सा हो गया है कि रिलेशनशिप, फलाना शिप, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये पर अरे समय से शादी करो ना। और तलाक लेके जो भाग रही हैं, जब जानती कि कुछ हाथ नहीं लगेगा,
तो भगती हैं। दूसरी बात है, इतना प्रॉपर्टी है तो लेके खिसक लो, करो अय्यासी। पर अय्यासी कौन से करोगी? कोई लोहे का डिब्बा से नहीं करने जाओगी। जो मार रही, मार मार के ड्रमों में भरे। पहले ये देखिए कि कोई भी क्राइम होता है, अगर और औरत करती है तो हम माफी मांगते हैं आप सबसे, उसमें कहीं ना कहीं पुरुष शामिल होता है। कहते हैं बेटा बचाओ और वो आयोग लाओ, पुरुष आयोग आए, अच्छी बात है, बेटा बचाओ अच्छी बात है, लेकिन बेटा समझाओ, बेटी समझाओ, बेटी समझाओ, बेटा भी वो समझाओ कि बेटा ये समझ जाए दिमाग से। जिस दिन बेटा ये निकाल देगा कि आज जिसकी इतनी प्रॉपर्टी है और जिस पति को मार रही है, मुझे बॉयफ्रेंड बनाए है, मुझसे प्रेम कर दिया, प्रेम कुछ नहीं है, प्रेम में मेरी भी बारी आ सकती है, मेरे साथ क्या होगा? मेरे पास तो कोई पूंजी नहीं। जिसके इतनी धन दौलत थी, जिसके पास 7 फेरे करके आई, जिसको वो ड्रम में भर रही है, जिसको वो पहाड़ों से फेंक रही है, तो मेरी का हाल करेगी? पहली बात तो कहते हैं कि हत्यारी चियारे चढ़ के चिल्लाती, हत्यारी कभी छुपती नहीं है, उसमें तो जिंदगी बर्बादी हो जाएगी। जो साथ देगा, जो करेगा, जो कराएगा, कोई बचेगा नहीं, उनकी जिंदगी नरक हो जाएगी, वो फिर अब किसी लायक नहीं रहेंगे। पहली बात तो ये वही रहा। सरकार जो है, शासन प्रशासन सक्रिय है, ऐसी बात नहीं है कि क्राइम करके बच जाओगे, ऐसी नहीं है। कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं सबूत होता है, ऐसे अधिकारी बने, ऐसे जांच होती है, वो ये सब कुछ बना है शासन प्रशासन, तो सब बेवकूफ ही हैं। तुम भर अकेले होशियार हो, जो इतना जो मन गढ़ंत जो ये प्लान तैयार करते हो, मास्टरमाइंड बने हो, तो तुम आज के या तुम अभी वो शासन प्रशासन में बैठे हैं, जो ऊंचे ओहदे में बैठे हैं अधिकारी, पढ़ के जो बैठे हैं, पहले की पढ़ाई पढ़ के, जो और भी अभी की पढ़ाई पढ़ के, जो वो सब बेवकूफ है। तुमने मास्टर माइंड होके तुमने प्लान बना लिया, और वो नहीं प्लान बना लेंगे, वो तुम्हें नहीं ढूंढ निकालेंगे। पाताल में घुस जाओ तो निकाल लेंगे, पाताल में घुस जाओ तो निकाल लेंगे, क्योंकि जब मार मार के फेंक रहे हैं खाइयों में, तो वहां से सड़े सड़ाए निकाल ले रहे हैं, वो ढूंढ ले रहे हैं। तो वो भी दिमाग रखते हैं, बिना दिमाग के तो वो भी नहीं है कहीं। तो ये नौटंकी सब बेटी बेटा सब समझे, और ये समाज से बहुत निवेदन है कि ये घर घर जो है ना, समाज एकत्रित हो और बेटा बेटियों को समझाए, शिक्षा दे, संस्कार दे। बेटाओं को समझे, कोई भी क्राइम, कोई भी गलत काम अगर बेटी कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें पुरुष शामिल है। कहते पुरुष आयोग लाओ, बेटा बचाओ, बेटा बचाओ, बेटा बचाओ। अरे बेटा बचाओ, बेटा क्यों बचाओ? माँ बाप हो ना, बेटियों से कहो ना कि बेटियां मतलब सरकारी दमाद चाहिए, पैसा वाला चाहिए। घर वाले भी शामिल हो जाते हैं, कहीं कहीं के घर वाले भी शामिल हो जाते हैं सिखाने भड़काने के। तो ऐसे वो बनी रहती हैं चंदन से, ऐसे ऐसे मास्टर माइंड रहती हैं कि अच्छे को पसीना आ जाए दांतों में कहें, तो दूसरे उसमें और सहयोग दे देते हैं। पुरुष आयोग की जरूरत है, लेकिन पुरुष को पहले से आयोग की जरूरत है, बेटा बचाने की जरूरत है, लेकिन बेटा को सबसे पहले समझने की जरूरत है। अगर बेटा अपनी सुरक्षा चाहते हैं, आज के पुरुष अपना सुरक्षा चाहते हैं, तो उनको पहले समझने की जरूरत है कि अगर ये बॉयफ्रेंड बना रही, बॉयफ्रेंड के लिए पति को मार रही है, बॉयफ्रेंड के लिए पति मार, अब बिना सहयोग से हम, अब चलिए जो समाज में हम उसी को ले लेते हैं, बिना सहयोग के, बिना पुरुष के सहयोग से, क्या वो उसका क्या नाम है, अभी इंदौर में जो हुआ है, वो अभी नाम ले लो, तभी वही तमाशा। तो उसमें जो है ना, उसमें भी पुरुष शामिल थे। अकेली औरत जो है ना, औरत कहते हैं बहुत, औरत का दिल बहुत मुलायम होता है, औरत का दिल बहुत मुलायम होता है, वो क्राइम में साथ दे सकती है, किसी के बहकावे में आ सकती है, लेकिन वो करने में बहुत मतलब कोई ना कोई क्रूर कठोर हृदय वाला ही आएगा उसमें। तो जितने भी क्राइम हुए हैं, वो कभी हमें ध्यान नहीं है कि एक दो ऐसे हुए हैं जो अकेले औरत ने कर ली होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें पुरुष जिम्मेदार है। कहीं लठ लेके मत पड़ जाइएगा आप लोग, सामाजिक व्यक्ति कहीं ना कहीं तथा कथित है कुछ लोग ऐसे। इतना बड़ा संसार है, मतलब सभी को हम नहीं कह रहे हैं, बहुत से धार्मिक है, बहुत से आवाज उठा रहे हैं, बहुत से शासन प्रशासन है में बैठे हैं, सब ढूंढ रहे हैं, सब अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद है। इसीलिए संसार टिका हुआ है, सब ऐसे नहीं है। लेकिन
कहीं अब देखिए, अब बॉयफ्रेंड बन के लिए पति को मार रही हैं, तो ये क्या है? बॉयफ्रेंड कौन है? पुरुष ही है ना, वो ना बने ना बॉयफ्रेंड। जब जान गए कि इसकी शादी हो रही तो क्यों नहीं पीछा छुटाता, क्यों नहीं अपना वो करता? ठीक है, जो किए तो किए तुम, जब तक शादी विवाह नहीं था तुम दोस्त रहे, सब रहे। जब उसका उसकी शादीशुदा हो तो उससे फोन में बात करना क्यों कर रहे हो? ब्लॉक करो, सिम बदलो। अकेले वही भर कर लेगी बात, वही भर उड़ के आ जाएगी, तुम्हारे पास नहीं रखना है। फिर शासन प्रशासन है, भाई इसकी शादी हो गई, हम नहीं वो कर, इससे हम बात करना चाहते, हम इसके साथ नहीं रहना चाहते हैं, कहीं होगा ठीक था, पहले दोस्ती थी, सब था, है? उजागर करो ना, कि बार बार हमको कॉल करती, मेरे पास आती, मैं इसके पास नहीं रहूंगा, इसकी शादी हो गई, उसको पीछे छोड़ो ना, क्यों कॉल करते? शादी के बाद भी अगर बॉयफ्रेंड है तो क्यों है वो बॉयफ्रेंड? कहीं के पत्थर का थोड़ी ना है कि औरत ही बॉयफ्रेंड है, औरत की औरत वो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। औरत औरत ही औरत चार मिल के तो नहीं कर रही है ना, सहेलियां तो नहीं जा रही है। जब जब भी किसी बच्चे का मर्डर हो रहा है, किसी बच्चे को मारा जा रहा, कुछ किया जा रहा, तो उसमें भी कहीं ना कहीं पुरुष ही शामिल है, महिला के साथ पुरुष शामिल है, और बेटी के साथ कहीं ना कहीं बेटा है। बेटा बचाओ, ठीक है, बेटा समझाओ पहले उसको कि जब भी ऐसे क्राइम, ऐसे मास्टरमाइंड, ऐसे कोई ये कहते हैं ना कि औरत सब कुछ कर सकती, तो मास्टरमाइंड तो वो रहेगी। का न करही अबला पबल, का नहीं सिंधु समाय है। तो उसमें जो है ना, जब वो गलत कर रही है तो उसमें सबसे पहले ये है कि मर्द साथ ना दे, फिर करके बताए वो। इतना बड़ा कांड है, जा करके कैसे हो जाता बिना आदमी के? कहाँ नहीं निकले आदमी है? वहां जा करके शिलांग में आदमी ही तो थे मारने वाले। अगर आदमियों का साथ नहीं होता, आदमियों का सहयोग नहीं होता, तो कैसे दूसरे की गोदी उजड़ जाती है? और फिर कितना मास्टरमाइंड पॉइंट बना सकते हो, तो क्या और सब पागल हैं? और तुम ही भर दुनिया में, तुम्हारे भर मास्टरमाइंड है जो ये क्राइम करते हैं, जो गलत काम करते हैं समाज में, तो क्या यही भर मास्टरमाइंड है? और बाकी जो शासन प्रशासन है और भी जो अधिकारी हैं, वो है माँ बाप को तो खैर बेवकूफ़ समझ लिए हैं, बेवकूफ़ समझ करके अपना अपना हित खुद कर लेंगे, मतलब गलत तरीके से। ऐसा नहीं हो सकता है। अपना हित तो सही तरीके से करोगे तभी कर पाओगे। सोचो हम गलत रास्ता अपना लें, गलत का साथ दे दें, गलत कर्म कर लें, तो बुरे काम का बुरा नतीजा, वो तो जिंदगी अपनी बर्बाद है। समझ लो कि जो भी मास्टरमाइंड है, मास्टरमाइंडों का साथ दे रहे हैं, चाहे औरत आदमी को दे रही है और आदमी औरत को दे रहा हो, बेटी बेटा को दे, वो अपनी जिंदगी बर्बाद ही समझो। फिर सुख की कामना मत करो इस तरह का मास्टरमाइंड पॉइंट चल चल के, और न बच पाओगे, बच भी नहीं पाओगे। ऐसी बात नहीं है कि बच जाओगे कि तुम खुशहाल रह लोगे, पर कहीं ना कहीं इसमें कहते हैं ना कि औरत से तो हाथ ही जोड़ रहे हैं कि एक एक करती है और 10 पर उंगली उठती है। 10 को कहा जाता है, 10 को टॉर्चर किया जाता है, 10 को उसको सुनना पड़ते हैं ताने हैं। अरे वो गई थी, अब ऐसे ऐसे चल रहा हो, ऐसे ना हो जाए, ऐसे ऐसे चल रहा हो, ऐसे ना हो जाए। तो उसको सुनना पड़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ना, पुरुष समाज भी जिम्मेदार है यहाँ पर। बेटा भी है, बेटा बचाओ जरूरी है। जो समाज, जैसे बेटियों पर अत्याचार हुए थे तो समाज ने एकजुट होकर आवाज उठाई थी, शासन प्रशासन तक मांग पहुंचाई थी, उनके लिए सुरक्षा दी गई थी। लेकिन अब उसका वो गलत उपयोग कर करके वो बहुत तांडव मचा रही है समाज में, घरों में सास ससुर, मतलब घर ससुराल अब बहुत परेशान किए जा रहे हैं। कुछ 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 क्या, आधे ही बचे हैं, आधे ही तो कर ही रहे हैं कहीं। तो उसमें जो कुछ कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, उनके लिए कहा जा रहा है, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए हाथ भी जोड़ रहे हैं, सत नमन भी कर रहे हैं कि बहुत अच्छी भगवान ने सद्बुद्धि दी है, ऐसी आपकी सद्बुद्धि बरकरार रहे। और जो कर रहे हैं उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना है कि उनको भी भगवान सद्बुद्धि दो। तो इसमें भी कहीं पुरुष वर्ग ही साथ देता है, बिना पुरुष वर्ग के नहीं हो रहा है। आप देखिए, आप देख लीजिए हमारे ऊपर, ठीक है आप टिप्पणी करेंगे या कुछ करेंगे कि पाए पाए करती रहती, बेवकूफ है, ये है वो है, लेकिन जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनको भी सशक्त नमन है। पहले भी आवाज उठाई गई थी, बेटियों को सुरक्षा दी गई, बेटियों को काफी अपना मान सम्मान, शासन प्रशासन और मतलब सब कुछ मिला। ससुराल में मान सम्मान सब कुछ, पढ़ाई लिखाई, सर्विस करने का, वो बाहर निकलने का, अपनी बात रखने का, नहीं अंदर अंदर घुटती रहती थी, कोई बोल नहीं पाती थी। तो बहुत कुछ उनको सुख सुविधाएं मिला, बहुत आराम मिला, बहुत समाज में उनका वो मिला, बराबरी का दर्जा मिला।
अब जो है ना, जो पुरुष आयोग की मांग हो रही है, बेटा बचाओ, ये भी बहुत अच्छा है, जरूरी है। बेटा बचाओ बहुत जरूरी है, इसका भी एक नियम आना चाहिए, कानून शासन प्रशासन को सुनना चाहिए। मांग अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन मांग करने से करते साथ साथ सब पुरुष एकजुट होकर के सभी बेटाओं को समझाया जाए, सभी बेटाओं को समझाया जाए कि जब वो मास्टरमाइंड कर रही हैं, जब उनकी शादी ठीक है, तुमने किया, तुम्हारी उम्र का तगादा था, क्योंकि ये नियम नहीं कभी नहीं पास होगा, अब ये जमाना ऐसे आ गया, कभी नियम पास नहीं होगा तो जल्दी शादी कर दो। और उम्र का तगादा है, शास्त्र का नियम है कि मतलब कहते हैं कि जवान बेटा और बाप और बेटी भी न रहें, माँ और पुत्र भी सगे ना हो एक जगह, एकांत में एक बिस्तर में, सगे बेटा और माँ को भी शास्त्र में वर्जित है, और सगी बेटी और बाप को भी वर्जित है शास्त्र में। शास्त्र उठाकर आप देख लीजिए पहले, हमको बोलने के पहले, जब भी कुछ बोलेंगे तो इसमें ये मत कही कि सब ऐसे नहीं, तेरे साथ हुआ होगा, उसके साथ हुआ होगा, फलाना ढेकाना, इस तरह के टिप्पणी ठोकना शुरू कर देते हैं। तो जो तथाकथित जो रहते हैं ना कहीं मूर्ख लोग, तो इसी तरह वाले इनको मिर्ची लगती है, पटना की टूटती है। तो अच्छे अच्छे भगवान से साक्षात्कार करने वालों को, दिव्य आत्माओं पर भी कीचड़ उछालने से बाज नहीं आते। अपनी दुर्दशा इसी जन्म में हो जाने बहुत शीघ्र होनी है, जो ऐसे कर रहे हैं बहुत शीघ्र होगी, अपना वो देख लें। अब वो सब सीधे ही जाएंगे, उन्हें क्या है, वो तो प्रारब्ध भी अपना सब कुछ यहीं पर निपटा दिए हैं। पर ये है ना कि पुरुष वर्ग को भी बहुत समझने की जरूरत है, बहुत सतर्क होने की जरूरत है, अब बहुत सुधार लाने की जरूरत है। हम किसी एक तरफा नहीं बोल रहे हैं, एक तरफा नहीं बोल रहे कि हम नारी के पक्ष ले रहे हैं। नारी को सुविधा दी गई, नारी को आज़ादी दी गई, नारी को सारी सुख सुविधाएं दी गई, सारा वो दिया गया, उसको पर्सनालिटी दी गई है, सारा अधिकार दिया गया, उसका गलत उपयोग कर रही हैं बेटियां भी, नारियां भी, औरतें भी। अब काहे की बेटियां, कन्याएं, पहले कन्यादान होता था 12-13 साल का, अब कन्यादान का जितने में अपन लोग बूढ़े हो गए उतने तक में अब ब्याहने को पड़ी हैं घर घर लड़कियां हैं। शासन प्रशासन जच्चा बच्चा दर बढ़ रहा था तो बढ़ाते गए, 18 करो, 21 करो, 25 करो। अरे पहले कहाँ कर रहे हैं, कहीं 35, 36, 40 पड़ी है। अब फिर पड़ी है, शादी नहीं करना, शादी के नाम कहो तड़केंगी और करेंगी बॉयफ्रेंड है, जाएंगी होटल में घूमेंगी, यासीन करेंगी, और यहाँ तक के शादी विवाह करेंगी तो पहले उसको देखो कितनी प्रॉपर्टी है, कितना कमा रहा है, कितनी बड़ी सरकारी ओहदे में है, तो ये इसके लिए, और वो नहीं छोड़ेंगी क्योंकि वो गुलाम है, वो घुमाएगा, उसको डांटेंगी, वो कौर खिलाएगा, वो मतलब करेगा, और शादी करके जाएंगी तो पत्नी बनना पड़ेगी, मुआवजा निभाने पड़ेगी, चाय बना के देना पड़ेगी, खाना बना के देना पड़ेगी, कपड़े, मतलब बहुत कुछ संभालना पड़ेगी। और जो पहले से उसको गुलाम बना रखी है बॉयफ्रेंड को, तो वो नचाएगा। अब ठीक है, अब उसके पास जो रहा होगा, जो कमा, बहुत से तो पैसा वाले ढूंढते, बहुत से कंगलाई ढूंढ लेती हैं कि उसको कुछ भी ना हो, जो कमाए तो वही उड़ाए। अब वो भी कमाता है, जो करता है, जो 4 पैसा लाएगा तो उसी में उड़ाएगा, ना माँ बाप दिख रहे हैं, ना अपना कैरियर दिख रहा है, ना अपना भविष्य दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा, उसी में। यहाँ बहुत से तो माँ बाप के ही पैसा में अय्यासी कर रहे हैं, बहुत से माँ बाप के पैसा से गर्लफ्रेंडों के खर्चे उठा रहे हैं। और उन्हें, अब माँ बाप को भी, जिनकी लड़कियों के खर्चे उठ रहे हैं, सब हो रहे हैं, तो वो भी बढ़िया खुश हैं कि अच्छा है, बॉयफ्रेंड अपने से ढूंढ रही है, हमें ढूंढना नहीं पड़ रहा है, और अपने से ढूंढ के शादी कर रही है, अपने से वो कर रही हैं, हमारा कम खर्च लग रहा है, हमारा वो हो रहा है। ऐसी बात नहीं कि समझने नहीं, एक भी रुपया अगर आएगा तो माँ बाप ऐसे दिमाग होता है कि समझ जाएंगे कि हमारे बेटी बेटा के पास कहाँ से आया। हमारी बेटी के पास एक, हमने तो इतना ही दिया है, ये कमा नहीं रही है, पढ़ रही तो कहाँ से आया। ये सब कुछ नोटिस, पहले तो 10 रुपए भी, 5 रुपए भी बेटियों के पास निकल आता था तो 100 सवाल माएँ करती थी कि ये कहाँ से आया, किसने दिया, कब दिया, कहाँ गई थी, कहाँ से आया, कैसे आया? बहुत पूछताछ होती थी, बहुत पाबंदी थी, हिसाब, मतलब वो था। अब क्या, पहले प्यार नहीं होता, शादी करते थे तो प्यार नहीं निभता, नहीं था रिश्ता, बहुत अच्छा निभता था। अब बहुत सबने निभाया, सबने किया है, हाँ तथाकथित होता था। नारी पहले कितनी शक्तिशाली नारी होती, इतना सेवा सब कुछ करते करते अपने प्राणों का निछावर करने पर भी नहीं बाजे आती थी, और फिर भी कोई नहीं जान पाता था उनकी वो।
कितना समाज को लेकर चल रही थी वो, कितना संस्कार देती नारी, चाहे के सूरवीर दाता। वो समय समय की बात है, इस उग्रसेन के कंस हो गया और हिरण्यकश्यप के प्रहलाद भी हो गया था, तो समय के अनुसार हो जाता है। लेकिन बहुत से वो कर रहे हैं नारियां जो है ना, अच्छे संस्कार दें। अब जब खुद इस तरह का चरित्र कर रही है, खुद वो कर रही है, तो क्या अपने बच्चों को संस्कार देंगे, क्या अपने बेटों को समझाएं? कहने जाएंगे मुंह पे उतार के जूता मार देंगे कि तुमने क्या किया था, तुम तो भगी थी। आजकल क्या करते हैं कि सबसे ज्यादा क्या है, अदर कास्ट कर लेंगे, अदर कास्ट कर लेंगे। अरे अदर कास्ट करना जरा सोचो तो, अदर कास्ट जब कर लो कोई दिक्कत नहीं है, अदर कास्ट कोई वो भी इंसान है, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें प्रेम है, तुम उनके साथ रहना चाहते हो, जिंदगी बिताना, अदर कास्ट कर लो, लेकिन माता पिता की अनुमति लो। अगर माता पिता सख्त हैं, अनुमति नहीं ले रहे, उनको ज्यादा समाज का डर है, अपना स्वाभिमान नहीं है, ज्यादा स्वाभिमानी है, समाज का डर है, समाज से बहुत तकलीफ होती है। कोई माँ बाप समाज में तिरस्कृत नहीं होना चाहता है, तो वो नहीं चाहता है, जब नहीं चाहता है, नहीं कह रहा, नहीं आपको आशीर्वाद ही नहीं जब दे रहा, तो उससे आपका जीवन सुखी तो होने नहीं है। भले आप कह रहे हो कि हम प्रेम कर रहे हैं, अरे जिसने पाला पोसा पैदा किया सब किया था, वो उसको उसको दलदल में ढोंस रहे हो समाज में, वो शर्मिंदगी ये ताना सहे, वो करे, तब वो हीन भावना से ये तुम्हें पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, तो उसको राजी करो ना, उसको राजी करो, पहले समय लगेगा, उसको राजी करो। एक दिन तो हार तो मान ही लेते हैं, मान ही रहे हैं, हर माँ बाप मान रहे हैं, जहाँ के भी तो कर ही रहे हैं, कुछ नहीं होता, सब खा रहे हैं, सब पी रहे हैं, सब आ रहे हैं जा रहे हैं, समाज बहुत आगे हो चुका है, सब समझदार हो चुके हैं, सब एक हो तो करें। घर घर क्या हर जगह हो रहा, घर घर नहीं कह रहे हैं कि सभी कर रहे हैं, पर हो रहा, तब क्या करें, सब सब समाज में चल गया है। आजकल होटल में खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, कोई जात पात का ज्यादा वो नहीं रह गया। लेकिन अगर माँ बाप नहीं चाह रहे, दुखी हो रहे, तो उनका दिल दुखा के तुम बढ़ रहे हो इस तरह के रिश्ते में। अब वो माता पिता जाकर उस मर्डर कर दे रहे हैं, मारे दे रहे हैं, गोलियों से गूंजे दे रहे हैं, उधर माँ बाप की भी जिंदगी खराब हो गई, उधर तुम्हारी भी हो गई, उधर तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी चला गया। क्योंकि और सबसे ज्यादा विडम्बना वो है, सबसे ज्यादा दुख वो है कि जब भी कोई पिता मारता है तो अपनी बेटी को नहीं मारता। ये सबसे ज्यादा बहुत समाज की वो है, पुरुष वर्ग की। मारो ना अपनी बेटी, अपन पैदा की तो अपनी बेटी बहुत प्यारी, दूसरे का बेटा मार दो, तो अब क्यों कि बदला ये ले रहे हैं कि हमें तकलीफ दे के गई तो मैं तुझे भी सुखी नहीं रहने दूंगा, तुझे दुख दूंगा। उसे का दुख दोगे? 4 दिन कोई बिताती नहीं, 4 दिन बाद एक नहीं दूसरा तीसरा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई, और जिसको मारे तो उसकी गई, उसकी गोद सुनी हो गई, उस माँ जब बाप उसके तड़प तड़प के रोएंगे हैं। तो मारना है तो उसे अपनी पहले बार तो संस्कार नहीं दे पाए, संभाल नहीं पाए, काबू में नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। अगर गई है तो फिर छोड़ दो, उसके हालात में मत रखो। मतलब समाज क्या, समाज तुम्हें खाने को नहीं देने आता, समाज तुम्हें कपड़ा नहीं देने आता, समाज तुम्हारा घर का खर्च नहीं चला रहा है। समाज सिर्फ कहने के लिए हो जाता है, जो कोई कहते हैं तो, और दूसरे के लिए टोचर करने के लिए। समाज के 4 दिन की चांदनी है, फिर 4 दिन चर्चाएं होगी, तब तक दूसरा कुछ चालू हो जाएगा, दूसरे में पड़ जाएंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों को कहना है रोज की घटनाएं घट रही, रोज 4 दिन तुमको कहें, 4 दिन उसको, 4 दिन उसको, सब ऐसे के तैसे होते। कहें कि किसको, अब कोई किसको कहने लायक बच रहा है, जान ही रहे हैं, देख ही रहे हैं समाज में कि सब माँ बाप डरे हुए हैं कि आज के साथ हुआ तो कल, आज कहने जाएंगे कल हमारे साथ भी होगा, हमारे साथ होगा, लेकिन हो गए। अब किसी के मुंह नहीं पकड़ सकते हैं, वो तो अच्छे अच्छों को कहते हैं। कोई संत महात्मा भगवान नहीं बचे, सीता जी जैसे नहीं बची, भगवान पर अब बोल देते हैं, अरे शास्त्र में भी तो हुआ था, शास्त्र में भी ऐसा हुआ था, पूरी जानकारी नहीं रखें शास्त्र में। अरे शास्त्र में तो हुआ था, लेकिन हुआ था तो फिर हुआ ही था, फिर उसका लिए नहीं, शास्त्र में और भी कुछ हुआ था। शंकर जी ने विष पिया था, दे इतने से में राम नाम सत्य हो जाएगा है। कृष्ण भगवान ने कहीं 16,000, कहीं 108 राखी। अरे कृष्ण भगवान, वो भौमासुर ने वो करके रख लिया था, सबका अपहरण करके अपने कैद में रख लिया था। 16,108 की तलाश थी, उसमें भगवान को पुकारी आर्त भाव से, तो भगवान ने उनकी रक्षा की। अब वो भगवान के शरण में आ गई थी कि हमारे ना, अब हम इस पराये पुरुष के कैद में हम रह गए हैं, हमारे पर अंगुलियां उठेंगी, हमारे पर उंगलियां उठेंगी। अच्छा कुलीन व्यक्ति हमसे कोई शादी नहीं करेगा, पिता घर जाएंगे तो पिता भी सर नहीं रखेंगे हमें, समाज के डर से समाज तू करेगा।
कि वहाँ रह के आई, वहाँ रह के आई, ये हुआ वो हुआ, तो इसलिए हम आपके शरण में हैं। तो भगवान की जब सामर्थ्यवान की पत्नी बन जाएंगे तो उनको समाज में सम्मान मिल जाएगा। तब भगवान की शरण में आई थी। भगवान जानते थे, भगवान जानते कि प्रवृत्त है अभी अभी उसने कुछ किया नहीं। तो पहले राक्षसों का भी नियम होता था, पहले राक्षसों का भी नियम होता था, उनके भी नियम कानून चलते थे। तो वो भी मतलब जो प्रण ठानते थे, अच्छे अच्छे रहते थे, अच्छे अच्छे तपस्वी रहते थे, तो वो भी जो प्रण ठानते थे तो ऐसे घटिया काम करते नहीं थे जल्दी। तो इसमें भी बहुत समझने की जरूरत है। लोग बात कह देते अब कृष्ण भगवान को, अब कृष्ण भगवान तो ये भी, कृष्ण भगवान वो 1000 फण वाले के उसमें नृत्य भी किए थे हैं। अब इतना बड़ा दिख जाए ना तो बाथरूम निकल जाएगी हैं। कृष्ण भगवान छिंगी में ना बाएं हाथ के 7 दिन 7 रात गिरवर को उठाए थे। उठा के देखो भाई 10 किलो धर दे मुड़ पे तो ना 2 घंटा में सब नानी के ननिहाल दिख जाएगा है। तो कमेंट करने वाले भी आजकल के बहुत होशियार हो गए हैं, बेटा हो चाहे बेटी हो चाहे जो कुछ हो, तथा कथित। अरे भगवान ने भी ऐसा किया था। अरे शास्त्र में भी तो अंतरजाति विवाह हुए थे, और जहाँ ये हुआ था वो हुआ था ये हुआ था। अरे शास्त्र में और कुछ भी हुआ था, उसको करके बताओ ना है। क्यों अब ठीक करे थे तो फिर उसको निभाओ ना, निभाने की ताकत रखो। शास्त्र में हुआ था तो शास्त्र में उसकी रक्षा भी हुई थी। तो अगर अंतरजाति विवाह कर रहे हो कर तो उसकी सुरक्षा करो। फिर क्यों फिर उसकी वो करो, क्यों फिर जा पिता ही मारे दे रहा है, घर वाले मारे दे रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे शास्त्र ने किया तो शास्त्र में बरकरार भी रहा। शास्त्र में अगर किया गया होगा तो शास्त्र में फिर चला भी उस चीज, निभाह भी गया, निवाह भी कर लिया गया है। तो शास्त्र में बहुत कुछ हुआ है। शास्त्र भगवान को समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थवान को कोई दोष नहीं लगता है, ये लिखा गया है। क्योंकि अग्नि में कुछ भी आप डाल दो, अभक्ष अभक्ष कुछ भी हो तो वो सबको जला देगी, उसे कोई दोष नहीं लगता। हवा जो है ना, पवन जो है ना, सब कुछ मतलब गंदी बदबू भी ले आएगा और सुगंधित बदबू भी ले आएगा, तो उसको भी दोष नहीं लगता। और नदी में कुछ भी होगा सब कुछ बहा ले जाएगा, उसको भी दोष नहीं लगता। तो समर्थशाली की जो है उदाहरण दे देकर अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने से कुछ नहीं होगा। और हम सभी से निवेदन कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप कोई भी क्राइम हो रहा, कहीं ना कहीं जो औरत अगर गलत रास्ता अपना रही है तो ये एक को मारने के लिए, एक पुरुष को मारने के लिए दूसरा पुरुष उसका साथ दे रहा है। तो आजकल के बेटियों को समझने की तो जरूरत है ही है ज्यादातर। वो तो गलत मतलब अपने अधिकार का, अपने ओहदे का बहुत गलत प्रयोग कर रही हैं। कुछ सभी को नहीं कह रहे हैं कि सबको कह रहे हैं कि सभी को बैठ के कह रहे हैं। सभी नारियां भी ऐसे नहीं होती हैं, और सभी बेटियां भी, और सभी बेटे भी, सभी पुरुष भी नहीं हैं। अब कुछ तो आजकल की हवा जो चल रही है, बेचारे पढ़ने गए, पढ़ने ना जाए तो भी वो नहीं है। नौकरी मिले या ना मिले पर पढ़ना तो जरूरी है, कहीं कुछ तो मिलेगा, प्राइवेट मिले, कुछ दाल रोटी खा रहे हैं वही बहुत है। करना तो पड़ेगा। तो गए तो वहां भी अगर फैशन हो गए, गर्लफ्रेंड ना बनाए, बॉयफ्रेंड ना बनाए, ठीक है आपने बनाया, कोई दिक्कत नहीं, पर माँ बाप के साथ इतना बड़ा कोई छलावा ना करे। इस तरह मास्टर माइंड वो करे तो बाप महतारी शासन प्रशासन सब परेशान हो। क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, आप शिक्षित हैं, और आप अच्छे ओहदे पर आप जाके प्रतिष्ठित होंगे, तो अच्छा नहीं पड़ता। फिर आप न्यायमूर्ति बनेंगे या कुछ भी बनेंगे, कोई ऑफिसर बनेंगे, कुछ वो करेंगे, तो फिर आप कैसे न्याय करेंगे, कैसे क्या करेंगे? उसको लिए तो सोचें। जब आप इतना अभी से आप गलत कदम उठाएंगे तो फिर आगे सोचिए कि औरों का क्या होगा। तो बेटियां बेटों को भी समझाइए, जो भी है जैसे है। हाँ, वो सोनम याद आ गई। अब सोनम उसके साथ भी अकेले नहीं मारने गई थी ना, वो हथियार लेके। कोई अगर प्लान भी बनाया गया तो उसमें भी पुरुष शामिल था ना है। अब वो पुरुष को अकल होना चाहिए, वो पुरुष को समझाना चाहिए, उस बेटे को समझाना चाहिए कि जो बॉयफ्रेंड बन रहा है उसके साथ वो प्यार का नाटक कर रही है, या प्यार का नाटक है तो कितने दिन चलेगा, तुम गुलामी करोगे। तुम्हें वो प्यार जो जो पति को मार रही है, जो उसके साथ साथ फेरा समाज में लेकर गई है, दूसरे की गोद उजाड़ रही, जिस माँ उस माँ से पूछिए, उस पिता से पूछिए जिसने उस इतना बड़ा बच्चा किया होगा, पाल पोस करके पढ़ाया लिखाया होगा। अच्छे अच्छे ऑफिसर मारे जा रहे हैं औरतों के कारण। तो उनकी गोद सुन के क्या अरमान सजाए रहे होंगे, कैसे बहू लाएंगे, कैसे नाती पोता हो गए, कैसे हमने मतलब पढ़ाया लिखा हो, कितना कष्ट सहा होगा, कितना सबके जीवन में संघर्ष होता है।
अब उसकी एक झटके में उजाड़ देते हैं। पर वहां भी अगर औरत कर रही, अकेले सोनम ना जाके नहीं मार देती ना। अगर वो नहीं जाते, ये इतने लोग नहीं उसके साथ, आदमी पुरुष लड़के नहीं साथ देते तो नहीं मरता ना। तो वहां भी तो साथ दे रहे हैं, बॉयफ्रेंड बन रहे, ये बन रहे। अरे जब शादीशुदा हो गई, तुम अपना फोन वोन बंद करो, हटाओ। और ज्यादा परेशान कर रही तो जाओ, शासन प्रशासन है, माँ बाप से करो, उनके माँ बाप से करो, उनके पति से करो बात। संभारे संभरे कि हम नहीं बात करना चाहते, ठीक है, हमारा जो था तो था, ये पर्सनल बातें हैं, ये जाकर आप वैसे भी बात कर सकते हो। कि नहीं हम नहीं करेंगे, फोन बंद कर लो, फोन ला कर दूसरी सिम ले लो। अरे इतना क्राइम करने के लिए सिम बदलते हो, फोन बदलते हो, हैं? दूसरे की पत्नी बन गई हो, शादी करके चली गई, तो उसके लिए सिम बदल लो ना, उसके लिए फोन बदल लो ना, वहां पर मास्टरमाइंड का काम कर लो ना, अपने दिमाग वहां पर तो लगा लो ना। है वो सब रिलेशनशिप चल रहे हैं, शादीशुदा आदमी हो गए, बच्चे हो गए, तो भी अफेयर कर रहे। अरे काहे के लिए कर रहे हो? काहे के लिए कर रहे हो? हीरा सोने चांदी का तो नहीं बना है, वो भी इंसान है, वो भी इंसान है, वो भी औरत है, वो भी औरत है। अगर आदमी कर रहे हैं तो औरतें ही करेंगे, आदमी भी कर रहे हैं ना तो औरतें ही करेंगे। और औरतें कर रही हैं, जो लड़कियां कर रही हैं, वो लड़कियां क्या कहा जाए? लड़कियां नाम है, लड़कियां क्या कहा जाए? वो औरतें ही हैं, औरतें ही हैं ये समाज की। है कोई अब 25 साल 30 साल की, 32 साल 35 साल की वो औरतें ही हैं, कोई लड़कियां नाम मात्र के रह गए, और पुरुष ही हैं। बेटा जो कहते हैं ना कि बेटा बेटा बेटी माँ बाप के लिए है। माँ बाप जिंदगी भर, बच्चे बूढ़े हो जाते हैं, और कितने बूढ़े हो जाए, कितने बड़े बड़े उनके बच्चे बेटा नाती पोता हो जाए, तब भी माँ बाप के लिए वो बेटे ही बेटे रहते हैं, छोटे ही वो समझती हैं, इतने ही से ही हैं भाई। उनकी भावनाएं रहती, सिर्फ माँ बाप के लिए वो बेटा बेटी हैं, बाकी समाज के लिए जो है ना, समाज के लिए वो औरत और पुरुष ही हैं, भले अविवाहित हैं, औरत और पुरुष ही हैं। क्योंकि अब कन्याओं शास्त्र वर्णित, शास्त्र में जो कन्याएं लिखी गई हैं तो 12-13 साल तक कन्याएं रहती हैं, जब तक वो अपना रजो धर्म न प्राप्त कर लें। पहले 16-17 में जाती थी, अब तो 12-13 में जा रही हैं। तो अब इतने में कहीं शादी ब्याह कहीं हो नहीं है, तो कन्यादान वो शास्त्र सम्मत तो गया, अब तो नाम मात्र का हो गया है कि वही देश को मुहर सिक्का लगा दें, वो भी डरे ही हैं। कोई जरूरी नहीं कि सिलसिला ये लग रही है, भावर पड़ रही तो ये जिंदगी भर बीते ही जाएगी, ये सलामत बचेंगे कि नहीं। आजकल तो माँ बाप डरे हुए हैं कि हम कर के ला रहे हैं, ये रहेंगी कि नहीं, बच्चे होने पर भी रहेंगी कि नहीं, मार ना डालें, मार निपटा के ना चली जाएं, गोदी सुन ना कर लें। क्योंकि बच्चे भी हो जाएंगे तो अपना तो ले जाएंगी, क्योंकि पैसा उनके बहाने चाहिए। और जो पहले ही चली जाएंगी तो भी चाहिए, बच्चे ले जाएंगे तो भी चाहिए, अपने को निपटा जाएंगी। ये तो वो अपने आप इतना त्रसित कर देंगी कि अपने आप निपट जाएगा। तो वो तो ये सोच रही है कि क्या पता ये बहू आई है तो निभने आई है, हमारे घर की लक्ष्मी आई है, कि डाइन बन के आई है, कि जो हमने पाला पोसा पैदा किया, पाल पोस के इतना बड़ा किया, तो उसको भी हमारे बुढ़ापे का सहारा ही न छील दे कि कोई पानी देने वाला न बचे। अब तो इस दहशत में जी रहे हैं माँ बाप, जो सास ससुर बनने वाले हैं, तो इस दहशत में जी रहे हैं कि आ रही है तो क्या पता ये लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी तो ला रहे हैं, कहीं इसके अंदर जो डाइन पंच छुपा होगा ना, तो छीन ना लेके बुढ़ापे में पानी देने वाला कोई ना बचे। ये कहा देगी जो पैदा किए हैं वो दे देता, तो उसको ही निपटा के चली जाए, ना दो अलग हो जाओ, ठीक है, वो उसको कम से कम देख के संतोष कर लेंगे कि हमने पाला पोसा था, जीते थोड़ा बहुत तकलीफ होगी, जो छीने ले रहे हैं तो उसके लिए बहुत है। लेकिन वहां पर आप सब देखिए, जो आवाज उठा रहे हैं, हम सबसे निवेदन कर रहे हैं कि वहां पर देखिए कि वहां पर औरत अगर कुछ कर रही है गलत, उसमें भी शादी हो गई, बॉयफ्रेंड बना है, तो बॉयफ्रेंड वही अकेले नहीं बना लेगी ना। आप अपना फोन बंद कर दो, मास्टरमाइंड चला रहे हो, मार रहे हो, वो कर रहे हो, सब कर रहे हो, फोन खरीद रहे हो, यहाँ से वहां से सिम बदल रहे हो, फोन कर रहे, बंद कर रहे हो, सब कर रहे हो, तो इतना वहां पर कर लो ना कि अब हमारा, अब जब शादी दूसरे जगह कर रही है तो कर, नहीं कर रही तो दूसरे जगह हो गई कर रही, तो पीछे छोड़ो, नहीं संपर्क रखना, कोई नहीं करना, कोई क्राइम में हम साथ नहीं देंगे। कोई अब घर कब बिगड़ता है? मारती क्यों है, भागती क्यों है? अरे भागना है कोई, तो जब पुरुष ही चाहिए तो सोने का पुरुष नहीं बना के चाटने जा रही हो अपना पति मार करके, वो भी उसके साथ वो भी तो पुरुष है, हैं? तो ये गणिकाओं का काम है ना, वो भी थोड़ा बहुत बोला। अब जब इसको मारे, इसको क्यों मार रहे? बहुतन की तो बिल्कुल कसूर नहीं रहता, उसने चूं चां कुछ नहीं करे रहते हैं, तब भी मारे जा रहे हैं।
और बहुत तो मान लो रोक दिए होंगे, कुछ कह दिए होंगे, उसमें मारे जा रहे हैं, कुछ वो हो रहा हो, देख लिए होंगे अनुचित, तो है क्योंकि उनका भी उचित है। जब 30-35 साल हो गए, सारी अय्यासी करके सब आ गए, तो अब तो घर गृहस्थ जीवन थोड़ा अच्छे से रह लो। तो अब जैसे औरत नहीं बर्दाश्त कर सकती कि हमारे शादीशुदा पति किसी अन्य महिला के पास जाए, वैसे पुरुष भी नहीं बर्दाश्त करता कि हमारी पत्नी अब हो गई है, जो किए अब पत्नी हो गई है, तो अब वो भी अन्य पुरुष से संपर्क में ना रहे, संबंध न रखे, हैं फोन में ना रखे, फोन में चीटिंग ना करे, फोन ना करे, मैसेज ना करे, ना सब कुछ ना चाहिए। क्यों फोन बंद करना? ना पुरुष बंद करे, ना कोई कोड वर्क मत डालो, कोई वो मत करो, सब एक दूसरे को देख सको, कर सको, क्योंकि मन में चोर छिपा है, मन में कालापन है, तभी तो कर रहे हो। ये सब तमाशाएं, विडंबनाएं हैं समाज की। बहुत कष्ट होता है सुन करके। अब कोई अन्यथा ना ले, बार बार मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ कि कोई लठ लेके हमारे पीछे न पड़ जाए, और पढ़ भी जाओ तो कोई हमने क्राइम नहीं किया कि हमें फांसी में चढ़ा दोगे, 2-4 गाड़ी दोगे, 50-100 गाड़ी दोगे, और क्या कर लोगे? जो करना हो भाई करते रहना, भगवान मालिक है, भगवान वो करेगा। लेकिन इससे आप सबकी को कुछ हासिल नहीं होगा। जो हम कह रहे हैं, मेरा कहने का ढंग जरूर गलत होगा, लेकिन मेरी भावनाएं गलत नहीं। जो हमने कहा है अगर ध्यान से सुनी हो जाए, जिस कहते कथा होती है तो श्रोता और सरौता होते हैं, वो अपने मतलब की सुनते हैं। तो जो लोग सुन रहे होंगे तो सब अपने मतलब के सुनते हैं। एक तो मस्त जाकर टिक के सोता है पंडाल में, एक काट छांट करता है, और एक बढ़िया सुनता है। तो 3 तरह के होते हैं। तो 3 तरह के लोग समाज में हैं। तो जिसको जैसे अपने अपने मतलब की जाकिरी भावना, जैसी प्रभु मूरत दिन देखी तैसी, तो जिनकी जैसी भावना होगी, जिसके अंदर जिस चीज की, जिस गुण की, रजोगुण तमोगुण जो रहता है ना, तो जिसकी प्रधानता ज्यादा होगी, वो उसी हिसाब से इस बात को लेगा, ये मुझे पता है। लेकिन कोई भी अन्यथा ना ले, मैं माफी मांग रही हूँ पहले से ही। क्योंकि अब क्या कर, माफी मांगे, जो करें वो करें, तो मैं पहले से ही मांगे ले रही। भाई गाली दोगे तो कमेंट कर करके, तो जब अच्छे नहीं बच रहे तो कौन छोड़ देगा? उसके लिए भी कोई बात नहीं। कहीं काणी मुंह डालो तो मूसर की क्या, वो तो बरस जाएंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई फांसी नहीं चढ़ा देगा कि कोई क्राइम है। लेकिन समाज की विडंबना है जब सब लोग बोल रहे हैं। देखिए, औरत के प्रति हुआ तब भी समाज में आवाजें उठी, शासन प्रशासन तक पहुंचाया गया, तब उनको सुरक्षा मिली, उनके लिए नियम कानून बनाए गए। अब बेटों के लिए, मतलब आदमियों के लिए पुरुष आयोग हो, उनके लिए भी आवाज उठाई जा रही है। तो उनके लिए भी शासन प्रशासन करेगा, कुछ ना कुछ करेंगे अधिकारी, जो आला अधिकारी बैठे हैं, मंत्री प्रधानमंत्री, सब कुछ ये सब सुनेंगे, उनके तक बात पहुंच जा रही है। लेकिन सबसे पहले समाज को एकजुट होकर के, सभी से निवेदन है, सभी को समाज से एकजुट होकर पुरुष वर्ग को भी समझने समझाने की बहुत जरूरत है। क्योंकि जब भी कुछ हो रहा तो साथ देने वाला पुरुष ही है। साथ देने वाला, सोनम केस में देख लें, उसमें देख लें, किस उसके बारे में देख लें, ड्रम वाले के अभी फिर से एक ड्रम का हुआ है, तो गई भागी तो उसी के साथ है ना। अगर वो ना भगा के ले जाता कि मैं नहीं ले जाऊंगा, पत्नी के साथ रहे, कोई पुरुष अगर नहीं आता उसकी जिंदगी में, नहीं वो करता, तो वो कैसे भाग जाती, किसके साथ जाती? और कोई पुरुष नहीं होता तो पुरुष भी अगर कैसे जाती, उतनी दूर ले जाकर मार डालती, ढोंस देती है। अभी भी कांड हुआ है, कहीं अगर पुरुष नहीं होता साथ में, तो कौन गाड़ी घोड़ा ले आता, कौन कपड़ा लाता, कौन कार ले आता, कौन क्या करता, कौन कहाँ पहुंचाता है? तो पुरुष ही साथ दिया ना, है? पुरुष ही साथ दिया ना। अगर पुरुष वर्ग अपने आप को समझा ले और हट जाए, तो फिर देखो जितनी ये ताकत दिखा रही है अकेले, कहीं कितना दिखा लेंगी, कितनी औरतें। क्योंकि कहते हैं ना कि माया माया में बैर है। औरत की बड़ाई कभी नहीं कर सकती। औरत की बड़ाई कभी नहीं करती है, कहीं अपने से बढ़ के नहीं देखती है, ईर्षा हो जाती है। क्योंकि वहां भी ईर्षा हुई थी जब सती अनसुईया जी की परीक्षा लेने गए थे, तो देवियों को भी ईर्षा हुई थी कि महान प्रतिव्रता है अनसुईया जी, तो कहीं जाकर परीक्षा लीजिए, है। तो शास्त्र के बता रहे हैं कि जाकर परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को भेज दी। तो उसी तरह औरत की कभी मतलब माया और लक्ष्मी में बैर है। उसमें कहते हैं ना कि जहाँ बहुत वो रहती है ना, तो वहाँ सद्बुद्धि कुछ कम सी ठहरती हैं, क्योंकि थोड़ा शास्त्र का नियम है। तो औरत भला जाए, कोई भी महिला चली जाए कि उस तरह मैं अपने पति को मारूंगी, चलो मेरे साथ, कहीं नहीं जाएगी वो। और दूसरी बात, वो पति को मारेगी तो रहेगी कहाँ?
फिर से तो पति को जो तलाक लेके जा रही हैं तो बैठे ना सती बन के, वो पुरुष अच्छा नहीं लगा, नहीं कहा पुरुष वर्ग खराब है, हैं? तो एक खराब है, एक खराब है तो दूसरा अच्छा है, उसको हलाल करो। फिर वो भी मन के नहीं आया तो उसको हलाल करो, फिर उसको नहीं आया तो उसको मारो, उसको हलाल करो। और साथ कौन का ले रही, वही उतना पुरुष समाज मतलब कहते हैं ना कि खराब है, वो इस्तेमाल कर रही है तुम्हें, एक को मारने के लिए दूसरे को तुम्हें इस्तेमाल कर रही, समाज को समाज से ही काट रही हैं, हंसिया को हंसिया से ही काट रही हैं। लेकिन समाज को, पुरुष वर्ग को ये समझ में नहीं आ रहा कि हम इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हम नाहक में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्योंकि मरा कौन, मरा तो किसी के लड़का ही मरा, किसी की माँ के जैसे तुम अपने माँ बाप के बेटे हो और समाज के पुरुष हो, पुरुष आयोग की आज याचना की जा रही है, सरकार शासन प्रशासन की पुरुष आयोग लाया जाए, बेटा बचाओ बेटा बचाओ। लेकिन मारने वाला कौन है? अगर किसी का बेटा मारा जा रहा है तो उसकी मतलब अगर नारी उसमें आगे जा रही है मारने के लिए, साजिश कर रही, मास्टरमाइंड है, तो मारने वाला कौन है? साथ उसका कौन दे रहा है? बॉयफ्रेंड कौन बन रहा है? भगा कर कौन ले जा रहा है? कौन साथ दे रहा है? पुरुष ही तो दे रहा है। पीछे हटो, अपने आप को समझो। ये डाइन है औरत के नाम पर, जब एक को मार रही तो हमें छोड़ देगी क्या? ये औरत के नाम पे कलंक है, उसको छोड़ो, उसको पीछे छोड़ो। और जब पुरुष वर्ग जो सख्त हो जाएगा ना, जो लड़के हैं जो ना मूर्ख बना देती हैं, तो क्यों नारी के हाथों का खिलौना बन रहे हो? पहले के कहते थे कि गुलाम नहीं है, पहले के सख्त थे, पहले नहीं आते थे उनके झांसे में, तो क्यों आ रहे हो? अपना आँख कान नाक खुला रखो ना, सब कुछ। क्यों नहीं समझने की ताकत है? आप भी तो पढ़ रहे हो, आप भी तो समाज के हिस्से हो, आप भी समाज में रह रहे हो, क्यों नहीं समझ पा रहे हो उस औरत को? लड़की को लड़की ही समझ लो, जिसको गर्लफ्रेंड बनाए हो। क्यों उसके साजिश को नहीं? वो आज उसको मारने के लिए इतना क्रूर मास्टरमाइंड बन रही है, तुमको इस्तेमाल कर रही है। हालांकि इतना बड़ा कदम उठाओगे तो उसकी भी जिंदगी खराब, उसकी भी, वो तो गया, जिसके तो माँ बाप के गोद सुनी हुई तो गया, लेकिन तुम्हारे भी माँ बाप रोएंगे, और जो कर रही हैं उनके भी रो रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि उनके सुखी होंगे। जिनकी लड़कियां ये कर रही हैं, जिनकी बेटियां कर रही हैं, वो माँ बाप भी समाज से की सुन रहे हैं, उनको भी तकलीफ हो रहा। ऐसी बात नहीं कि उन्हें तकलीफ नहीं हो रहा, वो नहीं रो रहे हैं खून के आंसू। जिंदगी तो सबकी बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए पुरुष वर्ग को भी चाहिए कि पुरुष वर्ग संभले। सबसे ज्यादा नारी अपने आप सुधर जाएगी, और नारी भी चाह ले तो कोई पुरुष हाथ नहीं लगा सकता। हाँ, कुछ तथाकथित राक्षस हैं जो कभी बलात्कार होता कुछ के, तो उनके लिए शासन प्रशासन है, उनके लिए भी सब कुछ होता है, सब कार्रवाई होती है, उसके लिए भी पुरुष वर्ग आता है, महिला आती है, सब कोई आता है, समाज में खड़े होते हैं, उसके लिए भी है। लेकिन जो ये हो रहा है कि औरतें ही समझे, जो लड़कियां मार रही है, इस्तेमाल कर रही है, वो कर रही, भाग रही, परा रही, सब कर रही है, ये सब कुछ कर रही, तो उसमें कहीं ना कहीं पुरुष जिम्मेदार है। पुरुष साथ ना दे तब फिर देखे किसके साथ भागे, किसको बॉयफ्रेंड बनाएंगे? तलाक लेके आ रही है, ऐसे रह लेंगी? कोई तो पुरुष ही ढूंढेंगी ना, तो वो कह दे तलाक शुदा आई, तलाक एक को दे के आई, हम अब नहीं अपनाएंगे, हम नहीं शादी करेंगे, हम नहीं रखेंगे, हम बॉयफ्रेंड नहीं बनेंगे इसके, हैं? फिर कहाँ जाएंगी? कम हो जाएगा ये सब, अपने आप सब कम हो जाएगा। किसी से कुछ नहीं करने की जरूरत है, आदमी औरत को ही समाज सुधारने की जरूरत है। आदमी औरत जो है ना, लड़की लड़का बन, बेटा बेटी कुछ भी मानो, अब अपने से छोटे हैं, अपन ने पैदा की, अपने माँ बन रहे हैं, तो माँ बन गए हैं, तो हम तो भाई अपने को अधिकार है कि बेटा ही बेटी कहें। तो सभी बेटा बेटी से हाथ जोड़कर दंडवत ही कर रहे हैं, तुम्हारे पैर पड़ रहे हैं, तुमसे विनती कर रहे हैं, आप सबसे बेटा बेटियों के मास्टरमाइंड छोड़ दें, और गलत तरीके से ना, तो अगर गलत मान ले, हम मानते हैं कि औरतों को मिल गया है, हम अपनी जात को ही भाई वो करते हैं, हमको गाली मिल जाएगी, दे लेंगी, कोई दिक्कत नहीं, हम अपनी जात की ही गलती मान रहे हैं कि औरतों को मतलब सुविधाएं दे गई, शासन प्रशासन सुरक्षा दे दी गई, उनको अधिकार दे दिया, तो उसको अधिकता सर्वत्र वर्जित, अधिकता सब जगह वर्जित है, उसका गलत उपयोग कर रही। लेकिन जो त्रसित हो रहे हैं, जिनके कहीं पड़ रहा था, कहीं मुड़े मुड़े लाठी पर है, कहीं कहाँ जा रही, कहीं धुस में है, तुम्हारे ही मूड में पड़ रहा, तुम्हारी बिरादरी मारी जा रही है, और तुम ही साथ दे रहे, तुम ही मारने जा रहे हो, तुम्हें बॉयफ्रेंड पर तलाक दे कर आ रही, तुम ही शादी करे, तुम ही बॉयफ्रेंड पर रहे, तुम्हारी वजह से आ रही हैं, दूसरा बॉयफ्रेंड नहीं होता तो काहे को तलाक दे के आती? दूसरा आदमी साथ नहीं देता, मारने नहीं जाता तो अकेले मार लेती है?
बॉयफ्रेंड नहीं बनता, दूसरे से नैन मटक्का नहीं करती दूसरे पुरुष से, तो अपने पति को क्यों मान लेती? तो कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग है इसमें शामिल कि नहीं है? आप सब सोचिए। और मेरी बातों को अन्यथा ना लिया जाए। आप समझिए कि मारने वाला भी उसका इस्तेमाल जब हो रहा है ना, तो पुरुष को ही मारने के लिए पुरुष का ही इस्तेमाल हो रहा है। कोई मास्टरमाइंड जब गेम रचा जाता है तो पुरुष के प्रति पुरुष को ही इस्तेमाल कर देती है। जिंदगी तो बर्बाद हो ही जाती है, फिर सुख तो नहीं है, गया जो गया, जमाना ही है इसे। लेकिन अब वो सावधान हो जाए। ठीक है, जब तक तुम शादीशुदा हो, पहली बात तो मान ले जब कर रहे हो तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारे प्रेम को भी सलाम है। जो भी अदर कास्ट भी कर रहे हैं तो उनके लिए वो है कि जो भी कालिक पोत के माँ बाप के जा रहे हो, दोनों की बदनामी होती, सबकी होती है। फिर वो माँ बाप भी इतना बुरे तरह से प्रशोध ले रहे हैं तो वो भी ना ले, छोड़ दे, उसके हाल में जाए, भले भले त्याग कर दें, ठीक है, त्याग कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो है ना, उसको परित्याग कर दो, लेकिन मारो मत, किसी के बच्चे को मत जाए मारने के लिए। उस थोड़ा उस अपने धैर्य धारण करें माँ बाप, क्योंकि वो माँ बाप बन चुकी, धैर्य धारण करें। और जो पुरुष हैं उनको बहुत समझने की भी जरूरत है। जो बेटा है, बेटाओं से निवेदन है कि बेटा बचाओ नियम है, शासन प्रशासन आयोग, पुरुष आयोग बनाए और उसका वो करें, नियम कानून ले आए, लेकिन समझाएं। पहले खुद समझदार बने, वो खुद समझें। हैं, फालतू फंसे जा रहे हैं, फालतू इस्तेमाल हुए जा रहे हैं, फालतू नौटंकी में तो खुद फंस रहे हैं ना। कहाँ जाती बुद्धि? घास चल रही है, तुम्हारा इस्तेमाल किया जा रहा है। हैं? तुम कैसे बच जाओगे? कल को तुम्हें नहीं निपटा देगी, वो दूसरा और ढूंढ लेगी। आज तुम उसको कर, आज तुमको इस्तेमाल, पहली बात तो बचोगे नहीं ऐसा काम करके, तुम्हारी जिंदगी भी गई, खराब हो गई, खुद की भी गई, मारने मरवाने करवाने सबके तो चौपट ही हो जाती है। दूसरी बात, अगर आप समझ जाओगे, पुरुष वर्ग समझ जाएगा, तो औरत कहीं का न करें अबला प्रबल का करेगी। बिना बिना वो पुत्र पैदा ही नहीं कर सकती, बिना पुरुष के, बिना पुरुष के सहयोग से पुत्र बेटा बेटी पैदा ही नहीं कर सकती वो। उसके लिए तो पुरुष उसको चाहिए ही। तो वो समझ जाए वहां पर कि कहीं हमें इस्तेमाल किया जा रहा है, हम नहीं बनेंगे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ठीक है, बन गए, अब उसकी शादीशुदा हो रही, यह हमारे कष्ट की नहीं है, हम भाई नहीं, हम नहीं करेंगे, अब हटा ले अपना, बंद कर फोन मोन, जब अपने आप हर थक के जाएंगी, वहीं पर रोटी पोएंगी अपने बाप महतारी के घर। तो इसके लिए उनको भी सख्त कदम उठाना है। वो भी कहीं ना कहीं गलती करते, कहीं ना कहीं पर गलत हैं और गलती करते हैं बच्चे आजकल के। अब बच्चे कहा जाए, पुरुष ही आयोग आ रहा था, पुरुष ही आयोग है, बेटा बेटी भी, तो वो भी संभलने की बहुत जरूरत है। बेटा बचाओ और बेटा समझाओ, बेटाओ समझो इस चीज को। अब जब भी शादी करना हो, वो करना हो, अगर माँ बाप इजाजत देते हैं वो देते हैं। अगर माँ बाप ने कह दिया, माँ बाप दुश्मन नहीं है, इस तरह कदम मत उठाओ। माँ बाप किसी के दुश्मन नहीं होते हैं। और हर माँ बाप को, हर बेटी बेटा वालों को भी निवेदन है, और बेटियों के से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अब सही समय आ गया, सही समय से सब शादी करें। अब जैसे कहते हैं ना कि अब देखा देखी हो रहा है ना, जब आप सही समय पे सब कोई उतरोगे तो करना ही पड़ेगा। पहले करते थे तो सब कोई करते थे, कोई नहीं कहता था कि वो नहीं कर रहा है, वो पढ़ा रहा है, वो उसने ऐसा नहीं किया तो हम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। हर घर में शादी होती थी जल्दी, हर घर में शादी विवाह जल्दी कर दिए जाते थे बेटा बेटियों के, हैं? और अपने जात समाज परिवार में किया जाता था। तो अगर ऐसे होने लगेगा, समाज जागरूक हो जाएगा। और इसके लिए माँ बाप तो मजबूर है, माँ बाप के लिए हम नहीं कह रहे हैं कि माँ बाप करें, माँ बाप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए वही जो कुमारे बेटा बेटी हैं, जो स्त्री पुरुष हैं, वही लोग जो है ना, वही लोग आगे आए कि नहीं, हमको अपने समाज में समय से शादी करना है, समय से शादी करना है। आजकल आमने सामने बैठा देते हैं, अपना विचार है जो है सब कुछ रख देते हैं, बात कर लो, सब कर लो, 19-20 सब होता रहता है। कहीं घर परिवार में कभी कभार खटपिट, जहाँ 4 बर्तन होते हैं, लगता है उसको संभाला जा सकता है अगर समझदार हैं आप, सब पढ़े लिखे, सब शिक्षित हो। अपने घर का माहौल स्वयं अपने लिए तैयार करो। अपना घर जो है ना, कोई बाहर का नहीं आता, कोई कि बाहर का आता है कि कोई वो करता है, बाहर आएगा तो तोड़ेगा ही, आग ही लगाएगा, फोड़ डालेगा। अपने को ही सब कुछ करना रहता है।
वही बेटी और बेटा जो स्त्री पुरुष है वो दोनों मिल के इस चीज को समझें और इस चीज को वो करें। अब बेटा बचाओ और बेटा समझाओ, बेटा समझ लो कि तुम्हारा इस्तेमाल तो होता ही है, तुम एक के मारने के लिए एक शामिल होता है। मार वही रहा है, पुरुष ही पुरुष को मार रहा है? औरत तो माध्यम है, औरत माध्यम बनी हुई है इसमें, और आज उसको मार रही तो कल तुमको भी नहीं छोड़ने वाली। इस चीज को गांठ बांध लो मेरी, कहीं तुम भी सुरक्षित नहीं हो। हैं? एक को मारने के लिए मास्टरमाइंड बनाया जा रहा है, एक तुम्हें इतना प्यार हो गया है, इतना तुमसे प्यार करेगी है, जिसके अंदर इतना वज्र का कठोर है, जिसने डायन का रूप ले लिया है कि किसी के बेटे को मारे डाल रही, मरवाए डाल रही है तुमको इस्तेमाल करके है। और उससे मतलब तुम शादी क्यों करी? जब फोन पे ही पहले वालों से बात करना है तो क्यों करी? क्योंकि जायदाद चाहिए, उसको मारेंगे, निपटाएंगे, उसमें फिर ऐश करेंगे। अरे कमाओ ना, पढ़ी लिखी हो तो। जब पढ़ा लिखा दिए है ना, बहुत घरों में हमने देखा, बीएड करा दिए, ये करा दिए, वो करा दिए, लड़का सरकारी चाहिए। अरे तुमने तो बेटी पढ़ाया है, तुम्हारी बेटी कितना पढ़ी है? सभी नहीं बन रहे हैं। जैसे सभी बेटियों को सर्विस नहीं मिल रही, सब कुछ नहीं, तभी बेटाओं को नहीं, बस दाल रोटी सब खा रहा है, सबके घर के खर्चा चल रहे हैं, सब कमा रहा है। क्या करे? किससे कहें, किससे सुनाएं? सब जगह तो गुहार मार रहे हैं, रात दिन चिल्ला तो रहे हैं कि नौकरी दो, भर्ती निकालो, बेरोजगार फिर रहे हैं। सब कुछ तो हो रहा है। पर अब जब समय आएगा, जब जो शासन प्रशासन का नियम होगा, जो देश का जो व्यवस्थाएं होंगी, उसी हिसाब से सब काम होगा। कोई अपने पास तो नहीं रखे है कुछ भी कि कहाँ से खजाना उत्पन्न कर रहा है कि वो मतलब उस पद पे आ गया है तो उसके से नोट ही झर रहे हैं तो वो करेगा कि कुछ करेगा। वो भी एक इंसान है, वो भी सब मर्यादाओं से, सब बातों से, सब नियम कानून से बंधा हुआ व्यक्ति रहता है। तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है और मैं ये अपने अंदर की वेदना को रखी हूँ और समाज के लिए मैं बहुत कहने का मेरा ढंग जरूर गलत होगा, लेकिन कोई भी अन्यथा न ले। मैं बार बार हाथ जोड़ कर माफी मांग रही हूँ कि जो बेटा बेटियां हैं, जो आज की जो औरत और पुरुष, उनको विशेषतर एकजुट होना है और समय से आप शादी विवाह करें और समय से अपनी घर गृहस्थी, अपना घर चलाएं। जब आप जागरूक होंगे, अपना घर जब तक आप दोनों नहीं संभालोगे और उस माहौल को नहीं बदलोगे और अपनी मानसिकता नहीं बदलोगे, अपने सही कदम पे नहीं चलोगे हैं और सही कदम पे नहीं चलोगे, माँ बाप के उससे नहीं वो करना चाहोगे, तो हमेशा दुखी ही रहोगे और समाज में ये गंदगी फैलती रहेगी और समाज उन्नति नहीं करेगा। समाज, देश जो है नीचे को ही जाएगा। घर परिवार समाज गांव शहर में सब जगह इसी तरह से व्यभिचार फैलेंगे, वो सब ये होता रहेगा। तो पुरुष को भी बहुत जरूरत है। पुरुष अगर नहीं बनेगा, पुरुष अपने आप को बाहर खींच ले, समर्थशाली है। मारने के लिए तो चले जा रहे हो, इतनी ताकत है, कुछ कह रही कि मार डालो मेरे पति को, चलो हम भाग चलते हैं। अरे भाग चलने की ताकत है, मार डालने की ताकत है, अरे बच तो जाओगे नहीं, तो उससे हटने की भी तो ताकत है। अगर औरत को भी और उसकी जरूरत है, मतलब और आदमी भर को औरत की जरूरत है क्या? जब औरत को आदमी की जरूरत है, आदमी को औरत की जरूरत है। एक को मार रही तो दूसरे के साथ जरूर जाएगी, एक जगह तलाक दे रही तो दूसरे के संपर्क में जरूर आएगी। ये तो नहीं, वो नहीं है कि अकेले बैठी रहेगी, दूसरे जगह शादी करती है, दूसरे के संपर्क में आती है, सब होता है। तो कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल तो पुरुष ही हो रहा है ना। एक प्रताड़ित हो रहा है, एक मारा जा रहा है, एक इस्तेमाल हो रहा है। और क्या जाने कब उसकी बारी आ जाए। तो ये उसकी गलती से हो रहा है। अगर तलाक देकर आ रही बिना मतलब के, कोई कष्ट नहीं, कुछ नहीं, तांडव मचा के वो पुरुष खड़ा हो जाए, कोई लड़का शादी करने को तैयार हो, कोई बॉयफ्रेंड बनने को ना तैयार हो, हम नहीं रखेंगे, नहीं बनेंगे। तो अगर ऐसे हो जाए तो ठीक है। अब बहुत से समाज की वो भी है भाई, किसी कारण बस, किसी दुर्घटना बस, किसी कुछ बस, कोई अनहोनी हो गई, कुछ हो गई, तो उसको भी उबार ही रहे हैं। वो भी अच्छा समाज कर रहा है, वो भी भाई तलाकशुदा को भी अपना रहे हैं। पुरुष वर्ग का भी कोई छोटा मोटा कलेजा नहीं होता है, तलाकशुदा को भी अपना रहे हैं, विधवाओं को भी अपना रहे हैं, जो छोड़ के भागी आ रही हैं उनको सब तरह से तो अपना रहे हैं। पुरुष वर्ग भी कोई वो नहीं है कमजोर औरत से, है? पर औरत तो कमजोर है भाई, वो दिल की मुलायम होती है, उसका हृदय बहुत मुलायम होता है। पर ये मास्टरमाइंड गेम खेल कर एक साइन जो डाइन बन रही हैं थोड़ी बहुत तथाकथित, ये समाज और देश को अपने बहुत मतलब नीचे ले जाएंगी और बहुत घटिया ये
कार्य हो रहा है, निंदनीय है, सब तरह से निंदनीय है, शास्त्र सम्मत निंदनीय। तो मैं शास्त्र को लेकर चला है और आप सभी से बार बार मैं माफी मांग रही हूँ और मैं जा रही हूँ। और मेरी बात पूरी सुने आप सब। ध्यान, वीडियो जरूर बड़ा हो गया है, लेकिन इसको सुने और राय देने की कोशिश करें, और वो भी अच्छी। और वो सरौता वाला काम तो करेंगे तो फिर कोई बात ही नहीं है। सरौता वाला अगर आप समझे होंगे तो आपकी भावना ऐसी रही होगी, और इस वजह से आप हमको समझ नहीं पाए, हमारी बातों को आपने ध्यान से सुना ही नहीं है और उस चीज को आपने समझने की कोशिश किए नहीं है। तो आपकी मर्जी है, उसमें हमारा कुछ नहीं है। अब मैं सबसे हाथ जोड़कर प्रणाम करने जा रही हूँ। और पुरुष वर्ग को भी बेटा बचाओ, बेटा बचाओ, बेटा समझाओ, बेटा बेटाओ समझो, समझ जाओ, बेटा बचाओ, बेटा समझ जाओ, बेटा समझो, बेटा समझो। ये भी नारा होना चाहिए। पुरुष आयोग में ये भी हो जाएगा कि पुरुष आयोग जो बनेगा ना, तो पुरुष को सबसे पहले सतर्क भी होना जरूरी है, सतर्कता भी जरूरी है। और पुरुष मतलब जो है ना, बेटा बचाओ, बेटा समझ जाओ, बेटा बचाओ, बेटा समझ जाओ। समझ जाओगे तभी बचाए जाओगे, जब तक नहीं समझोगे तब तक नहीं बचाओगे। कल उसकी बारी है, परसों तुम्हारी बारी है, नरसों उनकी बारी है। तुम कहीं के वो नहीं आए हो, तुम भी संसार में हो। तो कहते हैं ना कि कोई ना कोई मिलेगा। तो समझ जाओ, पहले समझ जाओ ना, तो बच तो खुद ही जाओगे। बस समझ जाओ तो बेटा बच जाओगे, नियम कानून तो बन जाए। बहुत धन्यवाद है शासन प्रशासन का, सरकार का बहुत बहुत आभार होगा। और बहुत जरूरी है, क्योंकि बेटे के साथ साथ बहुत भी आजकल की सासें ससुर सब घर परिवार सताया जा रहा है, बहुत विडम्बनाएं हो गई हैं। तो पुरुष आयोग बन जाए और नियम कानून आ जाए, उसी तरह जैसे लड़कियों को आया था ना, जैसे पहले औरतों के पक्ष में आया था, उसी तरह आदमियों के पक्ष में भी बनाए शासन प्रशासन। इसके लिए बहुत तहे दिल से आभारी रहूंगी। हाथ जोड़कर सभी से माफी मांग रही हूँ, सभी बेटा से, बेटियों से, समाज से, सभी से मांग रही हूँ। मैं माफी पहले ही मांग रही हूँ, क्योंकि आप लोग माफी मंगवाओगे, फांसी तो चढ़ा ही दोगे। ऐसे कोई क्राइम नहीं किया अगर कुछ में कुछ गलत बोला है, लेकिन इसको आप ध्यान से सुने और पुरुष वर्ग समझ जाओ और समझ जाओ तो बच जाओगे आराम से। बचाने वाला को स्वयं ही बच जाओगे। अगर आपने अपना लिया ना जे कि हमको समझदारी से काम लेना है, अपना नाक कान खुला रखना है, अपने उसका पावर का वो करना है, अपने इनके मतलब जो कुछ तथाकथित ये गणिकाएं हैं, इनके चक्कर में नहीं फंसना है, इनके मास्टरमाइंड में शामिल नहीं होना है, इनके प्लानों में सही नहीं होना है, इनके अंजाम मास्टरमाइंड बना करके अंजाम दिलवाती है, तो इनके इनमें घुसना नहीं करना है। नहीं जाएंगे, रह चाहे मत रह, भाग। शादी हो गई, अपने पति के पास जा, हम दूसरी देखेंगे, हम भी शादी करेंगे, हमारी भी पत्नी आएगी। इस तरह का अगर शासन प्रशासन का मतलब शासन प्रशासन कहाँ घर घर तक आएगा भाई, एक हो तो आए। पर अब घर घर कहते ना कि अपने आप को ही हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। जब हम सुधरेंगे, गायत्री मंदिर में नारा लगाया जाता है कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। जब हम सुधरने को तैयार नहीं है, दूसरे को सुधारेंगे तो कैसे सुधरेगा। तो अब हमें माफी मांगती हूँ बार बार। अब मैं जा रही हूँ। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे सभी से।